कुछ हफ्ते पहले हमारे रीजन के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी। इंडिया का जो एनएसए है अजीत डोभाल साहब, ये पहुंच गए थे चाइना, और चाइना में इनकी मुलाकात वहां के टॉप के ऑफिशियल्स के साथ हुई थी। और इस पे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था, इंडियन एक्सपर्ट्स भी यही मान रहे थे कि अब बर्फ़ पिघल रही है, दोनों मुल्क जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और बॉर्डर के हवाले से जो दोनों में तनाव था वो भी कहीं ना कहीं पे डिफ्यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा था। उन दिनों में इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स भी काफ़ी पॉजिटिव खबरें लगा रहे थे दोनों मुल्कों के टाइज के हवाले से। इंडियन एक्सप्रेस ने मिसाल के तौर पर लिखा था कि एनएसए डोभाल इन बीजिंग फॉर फर्स्ट इंडिया चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स डायलॉग इन 5 years। 5 साल में पहली मर्तबा दोनों मुल्कों के दरमियान वो जो एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग्स होते थे बंद हो गए थे गलवान के बाद, लेकिन 5 साल में पहली मर्तबा ये हुआ और डोभाल वहां पर गया बीजिंग के अंदर। द डिसीजन टू रिज्यूम द डायलॉग वाज टेकन इन अक्टूबर आफ्टर पीएम मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी मीट इन रशिया days after a pact was formed up between the two countries for disengagement in eastern Ladakh। अब इस पे नेचुरली एक सवाल तो बन रहा था और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा भी कि मेरा यहाँ पर ये स्टांस रहा है कि नरेंद्र मोदी उस लेवल तक लेकर चला गया है मामलात को चाइना के साथ कि जहाँ से वापसी इतना आसान नहीं है। जितना नज़र आ रहा है ना, एक दो विजिट्स होंगी और सब सही हो जाएगा, इतनी आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कुछ ज़्यादा ही गंद फैला दिया है, पाकिस्तान के साथ भी और चाइना के साथ भी। इसने ये जो 370 वाली हरकत की है ना, आर्टिकल 370 वाली, इससे इंडिया को प्रैक्टिकली कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब इंडिया के पास ही थी वो सारी ज़मीन जो पहले थी लद्दाख की और जो कश्मीर की, ऑक्यूपाइड कश्मीर की, वही उनके पास रही, तो कोई फ़ायदा टेरिटोरियल हिसाब से नहीं हुआ उनको। लेकिन स्ट्रेटेजिक लॉस इसका बहुत बड़ा हुआ, ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था असल में। तो मेरा यही स्टांस यहाँ पर रहा है कि ये वहाँ तक मामलात को लेकर गया है अपनी जहालत के अंदर कि वहाँ से वापसी इतना आसान नहीं है। तो मुझसे क्वेश्चन ये पूछा बहुत सारे लोगों ने कि ये फिर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दोनों दोबारा दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया और चाइना के दरमियान कोई मसला ऐसा नहीं कि इसने कुछ कह दिया ज़बानी तौर पर और उधर से उन्होंने कुछ कह दिया ज़बानी तौर पर तो मसला हो गया, तो दोबारा बैठे मिलके एक जगह पर और मसला रिजॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है। इनके दरमियान फंडामेंटल लेवल का प्रॉब्लम है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। इनके दरमियान ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि कई डेकेड्स पुराने हैं और अनरिजॉल्व्ड हैं। दोनों मुल्कों का जो मैप है उसमें गड़बड़ है असल में। चाइनीज़ समझते हैं कि उनका मैप इनकम्प्लीट है, उनके इलाके ये लेकर बैठे हुए इंडियंस। नाउ ये मसला तब रिजॉल्व होगा जब इंडिया गिव अप करे अपना क्लेम या चाइना गिव अप करे अपना क्लेम, तभी मसला रिजॉल्व होगा ना। यानी ये जो टेरिटरीज हैं इस पे या तो चाइना गिव अप करे क्लेम या इंडिया कहे कि ठीक है ये आप रख ले, ये आपके है, हम हमारा कुछ भी लेना देना नहीं। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख खास है इस हवाले से, तो वो तो हो नहीं रहा। जब वो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि मसला है ना, अभी इशू तो वहीं के वहीं मौजूद है। तो आप कितना भी मुलाकातें कर लें, मेल मुलाकातें जितना भी करना है आपने कर लें, ये मसला रिजॉल्व नहीं होगा। स्टेटस को ख़त्म कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। एक स्टेटस को 370 के बाद बना हुआ था, उसमें इंडिया कम से कम डिस्प्यूटेड इसकी जो हैसियत है ना उसको मान रहा था इन इलाकों की कि चले ये डिस्प्यूटेड है, आगे चलकर इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। इस बंदे ने वो स्टेटस को जो डेकेड्स से चलता चला आ रहा था ना उसको हटा दिया, पॉलिटिकल नीड्स की वजह से उसको हटा दिया, स्टेटस को ख़त्म किया। अब जब एक चीज़ बैलेंस में खड़ी हो और आप अचानक से उसका बैलेंस हिला दें तो फिर वो हिचकोले खा रही होती है जब तक कि दोबारा से सेटल हो जाए, इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ इन दोनों मुल्कों के दरमियान वही प्रॉब्लम है। अच्छा, आप देखें ये दिसंबर में हुआ ना, डोभाल वहाँ पर गया ना चाइना के अंदर, और इंडियन मीडिया खबरें लगा रहा था कि ऑल इज़ वेल नाउ। लेकिन अब क्या हुआ है, इन्होंने कन्फेस कर दिया है कि बहुत बड़ा इलाका हमारे हाथ से चला गया है। इंडिया ने कन्फेस किया है, उन्होंने कहा है कि हमारे इलाके के ऊपर 2 काउंटीज़ छोटे शहर बना दिए चाइना ने, लद्दाख के इलाके के ऊपर। ये इंडिया ने कल मेरे ख्याल से कन्फेस किया है, कौम के सामने कम से कम उन्होंने बताया कि 2 काउंटीज बनी है। न्यूज़ 18 रिपोर्ट कर रहा है, इलीगल ऑक्यूपेशन, इंडिया प्रोटेस्ट्स चाइनाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू काउंटीज इन लद्दाख रीजन। New Delhi stressed that the creation of these new counties will not alter India's consistent and long-standing stance on its sovereignty over the area। भाई ये हमारे इलाके हैं, आप क्यों यहाँ पर चाइना के शहर बनाते जा रहे हैं, ये उन्होंने कहा है कल इंडिया ने। बल्कि मैं आपको जायसवाल साहब के एग्जैक्ट अल्फाज दिखा देता हूँ जो कि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है।
जयसवाल बाबू कहते हैं कि वी हैव सीन द अनाउंसमेंट pretending to the establishment of 2 new counties in Hotan prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's union territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. हमारे इलाके में घुस के आए, हमारे इलाके में ज़मीन बना रहे। तो किधर गई दोस्ती? क्या हुआ? बॉर्डर एरियाज काम है, कोई टेंशन नहीं। क्या हुआ उसका? ये जो याराना दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही थी, कितने दिन चला भाई? महीना तो चलता, महीना भी नहीं चला। एनडीटीवी ने भी रिपोर्ट किया, इंडिया प्रोटेस्ट्स चाइनाज न्यू काउंटीज पार्ट्स ऑफ विच आर इन लद्दाख। भाई प्रोटेस्ट नहीं करती पावर्स। आप कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु प्रोटेस्ट नहीं करता, जाके एक्शन करता है। आप एक्शन करिए वहां पे, जरा देखिए क्या करते हैं फिर वो आपके साथ। आप ये जबानी कलामी कब तक कहते रहेंगे? प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। 4 साल से आप ये कहते रहे जबानी कलामी, लद्दाख का इलाका आप छुड़वा नहीं सके, और अब ये दूसरा नया रोला पड़ गया है। अगर आप विश्व गुरु हैं तो आपको ये खाली करवाना था। लेकिन बहरहाल जरा आगे की सोचा करिए। इसके अलावा भी बहुत सारे और मैटर्स हैं जो कि अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे दोनों मुल्कों के दरमियान टाइज को मजीद खराब करेंगे। जयशंकर गया अमेरिका, नरेंद्र मोदी के लिए इनविटेशन लेने गया जी। ये ओथ टेकिंग सेरेमनी में मेरे मित्र को क्यों नहीं बुलाया नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने? तो वहां पर उनको समझाने गया। 6 दिन वहां पर रहा गालिबन, नहीं मिली इनविटेशन उसके बावजूद। कितनी बड़ी ह्यूमिलिएटिंग किस्म की बात है। कुछ भक्त मुझे कह रहे हैं ये तो ट्रेड के लिए गया है, ये तो डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए गया। ये ट्रेड मिनिस्टर है, ये सिक्योरिटी डिफेंस का। राजनाथ को जाना था ना फिर इन मसलों के लिए। कभी सुना है आपने फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है ट्रेड के मामला देखने के लिए? ऐसा तो नहीं होता ना बाबूजी, ऐसा नहीं होता। डिफेंस मिनिस्टर जाता तो फिर आप कहते। ये असल में इसी वजह से गया था। इसका एक ही मकसद था, लॉबिंग करना था, ट्रंप को मनाना था, नरेंद्र मोदी के लिए इनविटेशन लेनी थी, नहीं मिली। इसका मतलब है कि अमेरिका के लिए दोबारा से रेलेवेंट बनने के लिए इनको दोबारा से एंटी चाइना लाइन लेनी पड़ेगी, पुरानी तनख्वाह पे काम करनी पड़ेगी नरेंद्र मोदी को, वरना क्यों अमेरिका इनको घास डालेगा। अब उधर से अगर चाइना भी इनके साथ नाराज हो, अमेरिका भी नाराज हो, तो कैसे दाल गलेगी? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और एक्सपेक्टेड यही है कि ये चाइना के साथ अपने टाइज डाउनग्रेड दोबारा से करेंगे ट्रंप के आने के बाद। दलाई लामा ने कहा था 90 साल का हो जाऊंगा तो फिर मैं नया दलाई लामा ढूंढूंगा। 2011 में उसने कहा था 90 साल का हो गया है। इसका मतलब है कि वो जो प्रोसेस है इसका दलाई लामा ढूंढने का, ऑब्वियसली अमेरिका वगैरह ये इसको कहीं से कहेंगे कि यार इसको लगाओ उसको लगाओ, तो ये कोशिश वही करेगा। और बैठा हुआ इंडिया के अंदर है, तो अगर ये भी मसला हो जाता है, ये अगर दलाई लामा सिलेक्ट करता है नया, उसको चाइना तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये दोनों का जो मामला है मजीद खराब होगा, इंडिया का और इनका दलाई लामा के मामले पे भी। लिहाजा जो रोड है ना आगे का 2025 और आगे का जो रोड है ना इंडिया और चाइना के टाइज में, ऊबड़ खाबड़ है, स्मूथ रोड नहीं है, वैसे ही रहेगा, जम्स आते रहेंगे। अच्छा, ये जो बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर की मैं बात करता रहा हूँ कि इसने बनना है, चाइना ने सिक्किम लेना है और सिलीगुड़ी पे आके बैठना है, और सिलीगुड़ी पे चाइना अगर बैठेगा तो फिर ये बॉर्डर बन जाएगा। ये कब बनेगा? बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, कब बनेगा? इसके लिए आपको चाइनीज मेंटलिटी को समझने की जरूरत है, चाइनीज ब्रेन को। sun Tzu इनका एक बहुत बड़ा मिलिट्री जनरल था, उसको ये बहुत फॉलो करते हैं, जैसे इंडियंस चाणक्य को फॉलो करते हैं ना। पाकिस्तानी फिलोसोफर था, मतलब आज के पाकिस्तान में पैदा हुआ था टेक्सला के अंदर, लेकिन इंडिया उसको ओन करता है। तो वो चाणक्य को पढ़ते हैं, ये sun Tzu को बहुत पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं। sun Tzu ने कहा था कि वो आर्मी कभी जंग हार ही नहीं सकती जिसको ये पता हो कि कब लड़ना है कब नहीं लड़ना। ये चाइनीज ब्रेन है। वो उस वक्त लड़ेंगे जब इंडिया के पास रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटीज ना हो, या वो आइसोलेटेड हों और बाहर से उनकी हेल्प ना आ रही हो, वेस्ट से, अमेरिका से, तब ये स्ट्राइक करेंगे सही वक्त की तलाश में। इस वक्त अगर वो लड़ते हैं चाइनीज, तो इंडिया को चांस है कि चाइना के फैक्टर की वजह से, अमेरिका चाइना को लाइक नहीं करता, तो उस फैक्टर की वजह से हेल्प मिलेगी इंडिया को। तो ये मेरे ख्याल से फिलहाल आलमी जो हालात हैं उनके साजगार होने का वेट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे रीजन के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। इंडिया का जो ये पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस यहाँ पर चाइना ने जबरदस्त करके रख दिया है, राइट फ्रॉम बांग्लादेश टू श्रीलंका टू मालदीव्स, नेपाल, चाइना ही चाइना नज़र आता है आपको। यहाँ चाइना ज़्यादा बड़ा प्लेयर बन के इमर्ज हुआ है। अब इसके चलते डर्टी गेम्स स्टार्ट हो गई हैं। बांग्लादेश को केयरफुली यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके खिलाफ भी षड्यंत्र काफ़ी ज़्यादा रचे जा रहे हैं, उनकी नई सरकार के खिलाफ।
और इसी तरह से मालदीव के लिए एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। कोई $50 लाख से ज्यादा के पैसे कहा जा रहा है, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, $50 लाख से ज्यादा के पैसे दिए गए हैं इंडियन पपेट्स को, जो कि बिल्कुल टोटली साइडलाइन हो गए, धपड़धूस हो गए। मालदीव के अंदर भी ये एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। इन्होंने मिलिट्री रखी हुई थी ना उनके सॉइल पे, तो उनको गुस्सा था कि हमारे मुल्क में ये क्या कर रहे हैं, इनकी मिलिट्री क्या कर रही है। इंडिया आउट कैंपेन वहाँ पर चली थी, बांग्लादेश से पहले उधर चली थी। मोइज़ू ने उसको लीड किया था, डॉक्टर मोइज़ू ने। ही इज़ अ ग्रेट लीडर आई वुड से, अपने मुल्क के लिए काफ़ी उसने काम किया है। तो डॉक्टर मोइज़ ने उस कैंपेन को लीड किया था, इनको बाहर निकाला था। अब उनकी सरकार को गिराने के लिए $50 लाख से ज्यादा के पैसे भरे गए। रॉ इसमें इन्वॉल्व था, इंडिया इन्वॉल्व था। और ये खबर कौन लगा रहा है? वॉशिंगटन पोस्ट। ये जरा देखिए, अ प्लॉट इन पैराडाइज एंड इंडियाज स्ट्रगल फॉर इन्फ्लुएंस इन एशिया, सीक्रेट कॉन्टेक्ट्स बिटवीन इंडियन एजेंट्स एंड पॉलिटिशियंस इन दी मालदीव्स ओवर आउस्टिंग इट्स प्रो चाइना लीडर। यहां पर भी चाइना इंडिया राइवलरी आपको नजर आ रही है। प्रो चाइना लीडर रिफ्लेक्ट द ग्रोइंग कॉन्टेस्ट बिटवीन एशियाज ग्रेट पावर्स। दोनों के दरमियान, इंडिया और चाइना के दरमियान पावर कंपटीशन चल रही है और दोनों चाह रहे हैं कि यहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस हो। और ऐसे में इंडिया ने डर्टी गेम्स खेलते हुए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो लीडर है उसकी सरकार गिराने के लिए पैसे भरे हैं। अब वो गिरा तो नहीं पाए, और मेरा नहीं ख्याल कि ये इस रिपोर्ट के बाद गिरा पाएंगे, क्योंकि अगर इस वक्त वो मोइज़ को पावर से हटाते हैं ना, मोइज़ मालदीव्स की हिस्ट्री के सबसे बड़े लीडर्स में से एक बन जाएगा। मोइज़ के पास वो एंटी इंडिया कार्ड हाथ में आना है अपनी पब्लिक को बताने के लिए कि देखो मुझे रिमूव करने के लिए आलमी साजिशें की गई हैं। मोइज़ की पॉपुलैरिटी कहां से कहां पहुंच जाएगी, और उसके सामने फिर ये जो बाकी जितने भी वहां पर पॉलिटिशियंस हैं ये बोने साबित होंगे। इतनी ज्यादा उसकी पब्लिक के अंदर पजीराई होगी अगर उसको इस तरह से निकाला जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई, जिसने भी मशवरा दिया होगा मोदी साहब को, बेवकूफ़ाना किस्म का मशवरा है। स्ट्रेटेजिक लॉस होगा, इससे फायदा कोई नहीं होगा। एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इसका नुकसान फिर इनको खुद को होगा। तो हमारा रीजन इस वक्त बड़े नाजुक मरहले पे खड़ा हुआ है। बांग्लादेश के साथ उनके मामलात खराब हैं, मोहम्मद यूनिस की सरकार के साथ नहीं बन रही, उनकी लाख कोशिशों के बावजूद नहीं बन रही, दोनों के दरमियान खिटपिट है। यहां से ये कह रहे हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस को तस्लीम करो भाई, हम आपकी स्टेट नहीं है, हम सॉवरन मुल्क हैं। बांग्लादेश ये बोल रहे हैं उनको। पाकिस्तान के साथ जो भी डील करे हमारा मसला है, आपका कुछ लेना देना नहीं है। चाइना के साथ जो भी डील करे हमारा मसला है, आपका लेना देना नहीं। इस तरह का नैरेटिव उनको समझाने की कोशिश की जा रही है इंडियंस को। वो नहीं समझ रहे, वो कह रहे हैं नहीं हमारी सेंसिटिविटीज, हमारा नॉर्थ ईस्ट नहीं, आप देखें ना हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है। तो वहां पर भी ये बात नहीं समझ रहे। तो खतरा इस बात का है कि जैसे यहां पर $50 मिलियन, अच्छा पुलिस वालों को भी दे रहे हैं, ये भी इंकशाफ हुआ है। अपोजिशन के जो लोग हैं वहां पर, जो वहां पर पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं ना, जिनके पास वोट्स हैं, उनको पैसे देकर, उनको पैसे खिला के इम्पीचमेंट करने की कोशिश की जा रही थी मोइज़ की, कि इतने इतने पैसे इतने इतने मंत्रियों को दे दो, वोट मोइज़ के खिलाफ करके इसको रिमूव करो, ये हो रहा था। तो यहां पर भी बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा करने की कोशिश की जा सकती है। मेरे ख्याल में मालदीव्स के अंदर जो हो रहा था ना, वो बिल्ली पहले ही वक्त से पहले थैले से बाहर आ गई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी उस तरफ जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश के अंदर कुछ ऐसा करने की कोशिश की जा सकती है। ज़रूरत इस बात की है बांग्लादेश में कि वहाँ पर जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन हो, और उनको ये समझना पड़ेगा कि रीजन में ग्रेट पावर गेम स्टार्ट हो चुकी है इंडिया और चाइना के दरमियान, जहां पर इंडिया डेस्परेटली अटेम्प्ट कर रहा है कि बाय हुक और बाय क्रुक हुकूमतें गिरानी हो गिरा दूं, केओस मचाना हो मचा दो, जो कुछ भी करना है कर लो, हमारा इन्फ्लुएंस वापस आना चाहिए। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होगी ढाका वालों के लिए कि वो भी अपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी को, कम से कम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बरकरार रखें।